बड़ों का सम्मान करने से क्या लाभ होता है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। प्रतिदिन बड़ों को प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, उनको सम्मान देने से 4 वस्तुएं बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हम लोगों को प्रतिदिन माता पिता, गुरु, दादा दादी, बड़े भाई, साधु संत, ब्राह्मण, गौ, देवता, श्री ठाकुर जी के विग्रह आदि को प्रणाम करना चाहिए और उनकी यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए। अब भोजन विश्राम के बाद विदुर जी ने समस्त तीर्थ यात्रा का वृत्तांत युधिष्ठिर जी को सुनाया। कुछ दिन वहाँ पर निवास किया। फिर विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को समझाया कि अब कब तक आप जो है यहाँ पर रहोगे, अब अपना परलोक बनाओ। तो समझा करके धृतराष्ट्र जी, गांधारी और कुंती तीनों को साथ लेकर रात्रि के समय ही निकल गए। किसी को बताया नहीं, क्योंकि बताने पर रोकते, इसलिए किसी को न बता करके तीनों को लेकर के उत्तराखंड चले गए भजन करने के। प्रातःकाल जब युधिष्ठिर जी इनको प्रणाम करने के लिए पहुँचे तो वहाँ देखा कोई भी नहीं है। तो बड़ा कष्ट, दुखी हुए कि हमारे ताऊ, ताई और माता जी कहाँ चली गई, विदुर जी, चाचा जी भी नहीं है। तो बड़ा भारी दुख हुआ पांडवों को। तब भगवान की मन की इच्छा जान करके नारद जी महाराज वहाँ पर आए और उन्होंने समझाया कि विदुर जी तीनों को ले गए हैं और विदुर जी जैसे महापुरुष का उनको सानिध्य मिल गया है, अब उनका निश्चित ही कल्याण हो जाएगा, आप चिंता न करें। तब पांडवों को शांति मिली। इस घटना से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को विशेष रूप से जीवन के अंतिम प्रहर में परिवार की मोह ममता आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन अंतिम प्रहर का पता नहीं है। जो गृहस्थ में हैं, जब उनके बालक अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपना कमाने लगे, तो उसी समय धीरे धीरे करके उनके ऊपर ही सारा भार डाल करके स्वयं भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। तो मोह ममता आसक्ति को त्याग देना चाहिए, सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। ऐसा करने से मरण मंगलमय होता है। कितने लोग तो ऐसे हैं कि मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं तो भी घर की, परिवार की चिंता लगी हुई। तो बताओ भैया, मरने के बाद क्या होगा? उन्हीं के नाती बेटा बन के आ जाओगे और घूमते रहोगे इसी चक्र में। तो अपना विचार नहीं करते, संसार का विचार करते रहते हैं, कैसे होगा। तो उनका भी दोष नहीं है, भक्ति के संस्कार पड़ा ही नहीं, जीवन भर उसी तृष्णा में भटकते रहे, तो अंत में वही तृष्णा ही सामने आता है। तो जो भक्ति भजन करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, संतों का संग करते रहते हैं, उनके अंदर तो विचार आ जाता है। उस बात को कह रहे हैं कि भैया अपना विचार क्यों नहीं करते हो कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, हमारे लिए क्या आगे का रास्ता है, उसकी चिंता नहीं करते। तो जिसमें आप ममता रख रहे हैं संसार में, नातेदार, स्त्री, पुत्र, घर, ये सब आपको छोड़कर जाने वाला है, या आप उसको छोड़ करके जाने वाले हैं। दो ही काम हो सकता है। यदि आपको अपना मरण सुधारना है, इन सबों से चित्त हटा करके भगवान के भजन में लगे। यथासंभव किसी तीर्थ स्थान पर जाकर, और यदि तीर्थ स्थान में नहीं जा सकें तो घर पर रहकर ही भगवान का भजन करते हुए शरीर का त्याग करना चाहिए। संसार की माया में फंसे हुए व्यक्ति को केवल संत या सद्ग्रंथ ही मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को संत और सद्ग्रंथ की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि संत और सद्ग्रंथ ही जीव और जगत का सही रहस्य बताते हैं। ये जीव कौन है, ये संसार क्या है,
भगवान कौन हैं, जीव कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता है, संसार से मोह कैसे छूट सकता है, ये समस्त बातें संत सद्गुरु बताते हैं। जीव का किस तरह से कल्याण हो, इन सब बातों को संत सद्गुरु ही बताते हैं। इसलिए संत सद्गुरु का आश्रय लेकर के और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए।